नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मालवा फार्मिंग चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। किसान भाइयों, अगर आप इस रबी सीजन में सरसों की खेती करने की सोच रहे हैं या पहले से करते आ रहे हैं और अपनी पैदावार को दोगुना करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम सरसों की खेती की A to Z यानी पूरी वैज्ञानिक जानकारी देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खेत की सही तैयारी कैसे करें, सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली उन्नत किस्में कौन सी हैं, प्रति बीघा बीज की सही मात्रा और बुआई का तरीका क्या है, खाद और उर्वरक का सही शेड्यूल क्या होना चाहिए, सिंचाई कब और कितनी बार करें, सरसों को लगने वाले प्रमुख रोग और कीटों से कैसे बचाएं, और सबसे जरूरी बात, एक बीघा में कितनी लागत आएगी और आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। सरसों का महत्व। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि सरसों की खेती हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सरसों भारत की और खासकर हमारे मालवा क्षेत्र की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके बीजों से हमें शुद्ध तेल मिलता है, जिसकी मांग बाजार में साल के 12 महीने बनी रहती है। चाहे खाना पकाना हो, आचार बनाना हो या फिर औषधीय उपयोग, सरसों का तेल हर घर की जरूरत है। इसके अलावा तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो हमारे दुधारू पशुओं के लिए एक बेहतरीन और पौष्टिक चारा है। इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सरसों की फसल कम पानी और कम लागत में भी किसानों को एक फिक्स और शानदार मुनाफा देकर जाती है। अगर गेहूं के मुकाबले देखा जाए तो इसमें सिंचाई की मेहनत और पानी दोनों की बचत होती है। उपयुक्त जलवायु और मिट्टी। अब बात करते हैं कि सरसों के लिए कैसा मौसम और कैसी मिट्टी होनी चाहिए। सरसों मुख्य रूप से ठंडे और शुष्क मौसम की फसल है। इसके अंकुरण और शुरुआती विकास के लिए थोड़ा सामान्य तापमान चाहिए होता है, लेकिन जब फसल बढ़ने लगती है और फूल आते हैं तब इसे अच्छी ठंड की जरूरत होती है। तापमान। इसके लिए आदर्श तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। पकते समय साफ धूप का होना बहुत जरूरी है। मिट्टी का चयन। वैसे तो सरसों कई तरह की जमीनों में हो जाती है, लेकिन इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी या हमारे मालवा की गहरी काली मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। जल निकासी। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जिस भी खेत का चयन कर रहे हैं वहां जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। खेत में कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जलभराव से सरसों की जड़ें गल जाती हैं और फसल खराब हो सकती है। मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.5 के बीच हो तो पैदावार सबसे शानदार मिलती है। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, जैसी नींव होगी वैसा ही मकान बनेगा, यही नियम खेती पर भी लागू होता है। अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। पहली जुताई। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल या एमबी प्लाउ से एक गहरी जुताई करें, जिससे पुरानी फसल के अवशेष और खरपतवार नष्ट हो जाएं और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। कल्टीवेटर से जुताई। इसके बाद खेत को खुला छोड़ दें और फिर 2 से 3 तिरछी जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करें, ताकि मिट्टी के बड़े ढेले टूट जाएं और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। देसी खाद का जादू। जुताई के समय ही आपको प्रति बीघा के हिसाब से लगभग 4 से 5 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट पूरे खेत में बिखेर देनी है। पाटा लगाना। आखिरी जुताई के बाद खेत में पाटा जरूर लगाएं। इससे नमी खेत के अंदर लॉक हो जाती है और बीज का अंकुरण एक समान होता है। उन्नत किस्में। किसान भाइयों, बाजार में सरसों की कई किस्में उपलब्ध हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने क्षेत्र और समय के हिसाब से उन्नत हाइब्रिड या रिसर्च किस्मों का ही चयन करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी टॉप किस्मों के बारे में जो बम्पर पैदावार के लिए जानी जाती हैं। 1. पूसा बोल्ड। इसके दाने बड़े और वजनी होते हैं। ये कम समय में पककर तैयार हो जाती है और इसमें तेल की मात्रा भी काफी अच्छी होती है। 2. पूसा जय किसान। ये वैरायटी समय पर बुवाई के लिए बहुत बढ़िया है। इसके पौधे मजबूत होते हैं और ये विपरीत मौसम को भी आसानी से सहन कर लेती है। 3. गिरिराज। ये किसानों की पसंदीदा किस्मों में से एक है। इसकी फलियां लंबी होती हैं और दानों का रंग गहरा और चमकदार होता है। 4. RH 749। इस किस्म की औसतन पैदावार बहुत ही शानदार देखी गई है। इसमें शाखाएं ज्यादा निकलती हैं, जिससे फलियां भी अधिक बनती हैं। 5. RH 406। ये कम पानी वाले क्षेत्रों और पछेती बुवाई के लिए भी एक अच्छा विकल्प साबित होती है। आप अपने स्थानीय कृषि केंद्र या साथी किसानों के अनुभव के आधार पर इनमें से किसी भी एक बढ़िया किस्म का चुनाव कर सकते हैं। बीज दर और बुवाई का तरीका। सही किस्म चुनने के बाद बात आती है कि बुवाई कब, कैसे और कितने बीज से करनी है।
सही समय। सरसों की बुआई का सबसे सटीक समय अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह तक का होता है। ज्यादा लेट करने पर माहू कीट का हमला बढ़ जाता है। बीज की मात्रा। हमारे कई किसान भाई सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे खेत में ज्यादा बीज डाल देते हैं। किसान भाइयों, 1 बीघा के लिए केवल 1 से 1.5 किलोग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। बुआई की दूरी। अगर आप सीड्रिल से बो रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब पौधे बड़े हों तो घने पौधों को उखाड़कर दूरी मेंटेन कर लें, जिसे हम विरलीकरण या थिनिंग कहते हैं। बीज उपचार। ये सबसे जरूरी स्टेप है। बोने से पहले बीज को थिरम या कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित जरूर करें। इससे शुरुआती अवस्था में फंगस और जड़ों की बीमारियों का खतरा खत्म हो जाता है। खाद और उर्वरक प्रबंधन। सरसों एक तिलहनी फसल है, इसलिए इसे पारंपरिक खादों के साथ साथ एक विशेष तत्व की जरूरत होती है और वो है सल्फर। चलिए जानते हैं प्रति बीघा का सही डोज। बुवाई के समय। खेत की आखिरी तैयारी या बुवाई के वक्त आपको प्रति बीघा लगभग 25 से 30 किलो डीएपी, 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और सबसे जरूरी 5 से 8 किलो बेंटोनाइट सल्फर देना है। सल्फर देने से दानों में तेल की मात्रा बढ़ती है और दाने चमकदार बनते हैं। नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल। फसल को नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ नहीं देनी है। इसकी आधी मात्रा बुवाई के समय दें और बाकी बची हुई आधी मात्रा जब आप पहली सिंचाई करेंगे तब यूरिया के रूप में टॉप ड्रेसिंग के जरिए खेत में दें। इससे पौधों का वानस्पतिक विकास बहुत तेजी से होता है। सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पहले कहा, सरसों को गेहूं की तरह बार बार पानी देने की जरूरत नहीं होती। ये कम पानी में पकने वाली फसल है। आमतौर पर मिट्टी की नमी के आधार पर इसे 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको 2 महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर पानी जरूर देना है। एक, पहली सिंचाई। बुवाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद, जब पौधे पर फूल आने की शुरुआत होने वाली हो, इस समय यूरिया का छिड़काव करके पानी दें। 2, दूसरी सिंचाई। बुवाई के 60 से 70 दिन बाद, जब फूलों से फलियां बनना शुरू हो रही हों, इस समय दानों का भराव हो रहा होता है, इसलिए नमी का होना जरूरी है। याद रखें, फूल पूरी तरह खिलने के दौरान तेज पानी न लगाएं, नहीं तो फूल झड़ने का डर रहता है। रोग और कीट नियंत्रण। सरसों की फसल में अगर सही समय पर कीड़ों और बीमारियों पर ध्यान न दिया जाए तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इसमें मुख्य रूप से 2 समस्याएं आती हैं। 1, माहू कीट। ये सरसों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये छोटे छोटे हरे काले रंग के कीड़े होते हैं जो पत्तियों, फूलों और टहनियों का रस चूस लेते हैं। इससे फलियां सूख जाती हैं। नियंत्रण। जैसे ही आपको खेत में इसका असर दिखे, शुरुआती स्तर पर आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर हमला ज्यादा हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से इमिडाक्लोप्रिड या थायामेथॉक्सिन जैसी दवाओं का उचित मात्रा में छिड़काव करें। 2, सफेद रतुआ और छाछा रोग। इसमें पत्तियों के नीचे सफेद रंग के धब्बे या पाउडर जैसा जम जाता है। नियंत्रण। इसके लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही रोगग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़कर नष्ट कर दें। कटाई, थ्रेसिंग और उत्पादन। अब बात आती है हमारी मेहनत के फल की, यानी कटाई की। सरसों की कटाई सही समय पर करना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा लेट किया तो फलियां खेत में ही चटक कर बिखरने लगती हैं। सही समय कब है? जब आपके खेत की लगभग 75% से 80% फलियां पीली या सुनहरी दिखने लगें, तब समझें कि फसल कटाई के लिए तैयार है। थ्रेसिंग। कटाई करने के बाद पौधों को छोटे छोटे बंडलों में बांधकर 4 से 5 दिनों तक धूप में अच्छी तरह सुखा लें। जब पौधे पूरी तरह सूख जाएं, तब थ्रेसर मशीन की मदद से इसके दानों को साफ निकाल लें। उत्पादन। अगर आपने ऊपर बताई गई सभी वैज्ञानिक विधियों को सही से फॉलो किया है तो आपको 1 बीघा से लगभग 5 से 8 क्विंटल तक का शानदार उत्पादन आराम से मिल सकता है। लागत और कमाई का गणित। चलिए भाइयों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं कि इस पूरी खेती में जेब से कितना खर्च होगा और बदले में बैंक खाते में कितना मुनाफा आएगा। अनुमानित लागत। बीज, जुताई, खाद, सिंचाई, दवाई और कटाई मजदूरी सब मिलाकर 1 बीघा सरसों की खेती में लगभग 8,000 रुपए से 12,000 रुपए तक का कुल खर्च आता है। अनुमानित आय। अगर हम औसतन 6 क्विंटल प्रति बीघा की पैदावार भी मानकर चलें और बाजार भाव 5,500 रुपए से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास भी रहता है, तो आपकी कुल उपज लगभग 33,000 रुपए से 40,000 रुपए से ऊपर की बैठती है। अगर बाजार भाव और अच्छा रहा और पैदावार 8 क्विंटल तक पहुंच गई तो ये कमाई 50,000 रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है। शुद्ध मुनाफा। लागत काटने के बाद भी आप प्रति बीघा 25,000 रुपए से 40,000 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। समापन।
तो किसान भाइयों, ये थी सरसों की वैज्ञानिक खेती की पूरी जानकारी। कम पानी और कम समय में ये वाकई एक वरदान फसल है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक करें, अपने बाकी किसान दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे इस चैनल मालवा फार्मिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि खेती किसानी की ऐसी ही धांसू जानकारियां आपको मिलती रहें।